बागेश्वर उपचुनाव में प्रचार को लेकर अब बहुत कम वक्त बचा है। 3 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। उससे पहले राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। अलग अलग जगह रैलियां, सभाएं हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं और इसके जरिए जनता तक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस को लगता है कि बागेश्वर से बदलाव जरूर आएगा। आज़ादी की लड़ाई में भी ये सरयू का बगड़ था, जिसने कुली बेगार के जो रजिस्टर थे उनको जला करके आज़ादी की धारा को तेज किया था। और आज संविधान, संवैधानिक लोकतंत्र, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांत, सामाजिक न्याय सब बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। तो आज इस स्थिति में परिवर्तन लाना है, उसकी रक्षा के लिए बागेश्वर के पास एक अवसर है ये उपचुनाव। मगर उपचुनाव में यदि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है, कांग्रेस के घर में यदि बसंत खिलता है, तो वो पूरे देश के अंदर परिवर्तन का ध्वजवाहक बनेगा और लोग इतिहास कहेगा इस बात को कि ये बागेश्वर था जिसने कांग्रेस के पक्ष में फैसला दिया और उसके बाद सारा प्रदेश, सारा देश कांग्रेस के साथ या इंडिया के साथ आकर के खड़ा। बागेश्वर की जनता किसे समर्थन देगी वो जनता को तय करना है, लेकिन उससे पहले रैलियों के जरिए, सभाओं के जरिए और अलग अलग तरीके से प्रचार करके नेता और कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं, गांव गांव पहुंच रहे हैं, गली गली पहुंच रहे हैं और उसी के साथ ये कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से कामयाबी हासिल की जाए। बीजेपी भी यही दावा कर रही है कि जनता उनके साथ है। और बागनाथ जी की भूमि पर ये चुनाव हो रहा है और चुनाव भी हमको चूंकि ऐसे अचानक इस प्रकार से स्थितियां पैदा हुई, हमारे स्वर्गीय चंदन रामदास जी जिन्होंने उस क्षेत्र के अनेक विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया था, उनके निधन के बाद इस चुनाव में हमको जाना पड़ा। असमय ही इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ा है। उपचुनाव हो रहा है और इस चुनाव में पहली बार मातृशक्ति के रूप में उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को इस मैदान में हैं। वो लोगों से अपने मत और समर्थन के लिए, उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी ने भी उनको वहाँ मैदान में उतारा है। तो पहली बार चूंकि बागेश्वर की जनता के पास एक ऐसा अवसर है कि समाज में जहां हम मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, तो एक मातृशक्ति के रूप में एक महिला को पहली बार विधायक चुनने का अवसर है, पहली बार अपना उस क्षेत्र से विधानसभा में भेजने का अवसर है। 2014 के बाद कांग्रेस उत्तराखंड में कोई भी चुनाव नहीं जीती, मगर इस उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का ये दावा है कि यहाँ जनता उन्हें सपोर्ट करेगी और इसके लिए अलग अलग मुद्दे भी हैं। वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस को लगता है कि कामयाबी मिलेगी। यहाँ हमारी सब बेटियों को और बेटों को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों आज बॉबी पवार जो बेरोजगारों की आवाज़ उठाता है, उसको भगवान बागनाथ के दरवाजे पर आकर के अर्जी लगानी पड़ रही। वही तो कारण होगा। तुम पिछले 6 साल से नौजवानों को ठग रहे हो। हज़ारों रुपया आपने उनको इम्तिहानों के नाम पर उनके परिवार का खर्च करवा दिया है और नौकरी किसी की लग नहीं रही है। तो बॉबी पवार भगवान बागनाथ से कहने आया था कि सरकार को सद्बुद्धि दो, और सद्बुद्धि के बजाय जो है सरकार को सद्बुद्धि तब आती जब उसको भगवान बागनाथ तक पहुंचने देते। और उन्होंने बॉबी पवार को गिरफ्तार करने की बात गिरफ्तार किया और आज उनके साथियों को देहरादून में सड़कों पर घसीट करके पीटा जा रहा है। तो बेरोजगारों की आवाज़ है। कांग्रेस बेरोजगारों की आवाज़ के लिए लड़ेगी, संघर्ष करेगी। बेरोजगारी उत्तराखंड का बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या इस उपचुनाव के जरिए बेरोजगार कांग्रेस के साथ आएंगे या फिर वो बीजेपी पर ही भरोसा जताएंगे? यही बड़ा सवाल है और इसी सवाल के सहारे भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि इस चुनाव में अलग तरीके का रिकॉर्ड बनेगा और वो रिकॉर्ड ऐसा होगा जो कभी टूटेगा नहीं। इसीलिए सियासी तौर पर कुछ ऐसी बिसात बिछाई जा रही है जिससे कांग्रेस को घेरा जाए। मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है
कि जिस प्रकार से मां बाराही के स्थान से पिछले उपचुनाव में यहाँ की जनता ने एक रिकॉर्ड तोड़ समर्थन दिया था, रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनाया था, उसी प्रकार से बाबा बागनाथ की भूमि के लोग भी उत्तराखंड के विकास के लिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की गंगा बहाई है, विकास यहाँ पर लाए हैं, अभूतपूर्व काम हुए हैं, 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाएं पिछले 9 सालों में शुरू हुई है। उत्तराखंड भी उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में आगे चल रहा है। ये बागेश्वर के उपचुनाव में बागेश्वर की महान जनता इस विकास को रुकने नहीं देगी, इस विकास को और तेज और तीव्र करेगी और भारी बहुमत से बागेश्वर की जनता अपना विधायक चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी की पार्वती दास को जिताएगी।